संसार में हर एक प्राणी सुख चाहता है और सदा सुख की तलाश में रहता है। सुख की तलाश में वो तरह तरह के जतन करता है, परंतु देखने की बात है कि सचमुच में कितनों को सुख मिल रहा है। देखने की बात है कि जितनी ओर देखो परेशानी की निशानी ये ही दिखाई पड़ती है। सुख को पाने के लिए ही मनुष्य माया बटोरता है, जायदाद बनाता है, सब करके भी वह देखता है कि सुख नहीं मिला। देखने को अमीर हर एक की नज़र में सुखी दिखाई पड़ता है, परंतु वो अपने मन की गति जानता है। उससे पूछो, वो खुद ही बताएगा अपने मन की बात। कई प्राणी सुख ढूंढने के लिए साधना करते हैं, कोई तीर्थ करते हैं, कोई व्रत करते हैं, और वे करते करते हैरान हो जाते हैं कि अभी भी सुख नहीं मिला। तो सुखी है कौन? यदि वो संसार में भी नहीं मिला, साधना में भी नहीं मिला, तो सुखी है कौन? सुख मिलता कहाँ है? जिसको सुख की तलाश है, पहले किसी सच्चे सद्गुरु के पास जाए। यही एक द्वार है। वे तुम्हें मार्ग बताएंगे जिससे सुख मिल सकता है। जैसे हवन कुंड में घी डालते जाओ, आग ज़्यादा बढ़ती जाती है, वैसे ही संसारी लालसा भी बढ़ती जाती है। जब मनुष्य सच्चे सद्गुरु के पास जाता है तो सद्गुरु उसे संसार की असलियत बताते हैं कि इसमें से किसी को भी सुख नहीं मिला तो तुझे क्या मिलेगा। फिर उसको सतमार्ग बताते हैं। भक्ति प्रेम के मार्ग में ही केवल शरणागति में सुख शांति मिल सकती है। जब ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो अपने आप को जानना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में शांति क्यों नहीं मिली? कारण अभी तक जो भक्ति करते आए हैं, जो कि सकाम भक्ति है। सकाम भक्ति एक बनियापन है। जीव की उम्र गुजर जाती है सकाम भक्ति करते करते। जिस प्रकार मतलबी मित्र तुमको अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार भगवान को भी मतलबी भक्ति करने वाला अच्छा नहीं लगता। भगवान को तो एक सेकंड भी नहीं लगता पहचानने में कि ये कैसा आदमी है और किस मतलब से आया है। उसे भी मतलबी इंसान अच्छा नहीं लगता। जब तक प्रेम में मिलावट करोगे, तब तक शांति मिलने का कोई मार्ग नहीं है। जिसने सकाम भक्ति को महत्व दिया, उसने दुनिया के साथ अनर्थ किया, जिससे हजारों लोग अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। और यही कारण है जिसको हजारों लोग भोग रहे हैं। यदि सच में भक्ति की जा रही है तो शांति मिलनी ही चाहिए। भगत की गति एक छोटे बच्चे की तरह होती है। उसके मन में किसी किस्म की वासना नहीं रहती। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं कि हम शरणागत हो जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों की देख रेख कौन करेगा। ये गलत विचार है। शरणागति वो है कि जिस हालत में भगवान रखें उसी हालत में रहेंगे। आप कहोगे कि वासना नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन ये समझने की बात है कि प्रारब्ध पहले बनाई है और शरीर बाद में बना। सूरदास जी कहते हैं, करी गोपाल की सब होई, जो लिख लेख लिखी नंद नंदन, मेट सके न कोई।
करी गोपाल की सब होई। सच्चे संत कहते हैं जो लिखा है वो होगा ही। सकाम भक्ति करके क्यों प्रेम में धब्बा लगा रहे हो, क्यों भगवान से दूर हो रहे हो। लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं आती। जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते तब तक बात बनती नहीं। जिस मार्ग पर चलने को हम कह रहे हैं उस पर चल रहे हो। महीनों में फर्क लगता है, 2 महीनों में फर्क लगता है। क्यों? यदि 2 महीनों में फर्क लगता है तो सारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। प्रेम में मिलावट न आने दो। तकलीफ भी आएगी तो भगवान दौड़े आते हैं। कर्म तो भोगना पड़ेगा और भगवान की तरफ से शांति मिलती है। सतगुरु उस कर्म भोग को 100,000 हिस्सों में बांट देते हैं। जिसको सच्चे सुख की तलाश है वो सतगुरु की शरण में आए और शुद्ध मन से शरणागत हो जाए। तब गुरु महाराज की अपार कृपा होती है। तब सतगुरु उसकी वृत्तियों को मोड़कर अंतरंग में कर देते हैं। बैरांग पूजा कितनी भी करो पर सच्चा सुख आनंद अपने अंतरंग में ही है। इसीलिए उसे सत चित आनंद कहते हैं। हजारों जन्मों के बाद भी जो सुख बैरांग पूजा में नहीं मिलता वो अंतरंग में मिलता है। हर प्राणी को सुख की ज़रूरत है। बहुत लोग गलत दुकान पर सौदा ले रहे हैं। जैसे जैसे साधना सफल होती है वैसे वैसे 3 ईश्वरीय गुण भक्त में आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो भी ठीक है, पर आने ज़रूर चाहिए। सत्य एक है जो वाणी में बोला जाता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक तो वो झूठ होता है जो मजबूरी के कारण बोला जाता है, और दूसरा खामखा लोग झूठ बोलते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोला, एक बार झूठ बोला भी नहीं, खाली मन में था, तो भी उनको नरक से होकर जाना पड़ा। एक बार का मन में आए हुए झूठ ने नरक दिखा दिया। तो कितना कुछ आप झूठ से बच रहे हो। जहाँ तक बन सके सत्य बोलो। हमें जहाँ 2 पैसे मिल जाएं, वहीं हम झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं। कभी भी किसी को कड़वा वचन न बोलो। किसी को कड़वा वचन बोलने से जितनी उसकी आत्मा कलपती है उतनी ही तुम्हारी आत्मा काली होती जाती है। एक बार का किया हुआ क्रोध महीने भर की साधना निष्फल हो जाती है। क्रोध करने वाला दूसरे के मन को तड़फत है। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, हे भगवान, तलवार का घाव एक बार सहा जा सकता है, परंतु ज़बान का घाव नहीं सह सकते। आजकल फैशन हो गया है, लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। ब्रह्म ही केवल सत्य है, बाकी जो कुछ भी दिख रहा है असत्य है। असत्य से हटकर सत्य की ओर लगाओ। हम देखते हैं हमारे बंधु भाई एक एक करके जा रहे हैं। जगत असत्य है, हम इसमें फंसे हैं। उपासना 2 किस्म की होती है,
पहला भेद उपासना, भगवान को अपने से अलग समझना। तब तक हम भगवान की ओर धीरे धीरे चलेंगे। दूसरा अभेद उपासना, हमारा असली अपना आप है। अभेद अवस्था में फिर वह अंतरंग का सुख लेता है। जिसको सुख की तलाश है उसको अपने अंदर जाना चाहिए। प्रेम उस अनंत शक्ति के साथ होना चाहिए। भगवान से प्रेम का मतलब है संसार में सारे जीवों से प्रेम, क्योंकि वो सर्व में समाया हुआ है। उसमें से एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। संत का लक्षण है यदि कोई बुरा करे तो उसके साथ अच्छा करो। एक बार हम पापा जी स्वामी जी के साथ बैठे थे तो मैंने कहा, स्वामी जी उसने आपके साथ बुरा किया। स्वामी जी बोले, लेकिन हमने उस पर सदा दया की। एक बार एक संत के हाथ पर बिच्छू ने काटा। उस संत ने दूसरा हाथ भी आज सामने रख दिया, उसने उस पर भी काट दिया। इस प्रकार उसने 11 बार काटा। उस संत ने कहा, अगर तू अपने काम से बाज नहीं आता तो मैं भी बाज नहीं आऊँगा। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। यदि कोई बुरा करे तो भी उसके साथ भला करना चाहिए। जय मैया। सतगुरुनाथ महाराज की जय। भगवान